लगन प्रभु से मनाने मिलन। मेरे मन फरिश्ता बन उड़ जा मीठे वतन। झिलमिल 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 करता हुआ वो रूप अनोखा बनाकर, रोशनी से सजा हुआ वो दिव्य नूर फैलाकर, मेरे दिव्य नयन देकर किरण जग को करे पावन। मेरे मन फरिश्ता बन उड़ जा मीठे वतन। छत्र छाया बनकर, छत्र छाया बनकर शिव ज्योति वो सर्व शक्तियाँ भर रहे, सुख शांति और पवित्रता से श्रृंगार वो कर रहे। पुलकित मन आए मीठे वतन, अनुभव करे सघन। मेरे मन फरिश्ता बन उड़ जा मीठे वतन। ओम शांति। ओम शांति जी। शांति जी, शांति जी, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भैया। चलो सुचिंतन अनीता बहन शुरू करो। हाँ जी, हाँ जी। आज 30 जनवरी की साकार मुरली के में सोमान लिया, मैं स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा हूँ। उस स्मृति में रखा कि मैं यह लक्ष्मी नारायण बनने वाली आत्मा हूँ। और धारणा के लिए योग युक्त हो श्रीमत पर चलना है, मौज में रहना है और अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। और सेवा के लिए जो पॉइंट लिया कि लाइट हाउस बन सबको रास्ता बताना है। और योग के लिए अंतर्मुखी बन साइलेंस का अभ्यास किया। और चेकिंग के लिए पॉइंट रखा कि डायमंड बन सबको डायमंड ही देखना है। तो अब शाम तक देखेंगे कितनों को देखा, काउंट तो नहीं कर सकते, आज बाई चांस बैंक गए थे तो काफी चांस मिला। ओम शांति। ओम शांति। मैंने आपका जो सोमान लिखा है, संबंध संपर्क में आने वाली आत्मा को डायमंड देख मैं आत्मा बेदाग डायमंड हूँ। योग के लिए संबंध संपर्क में आने वाली कोई भी आत्मा चाहे कितनी भी तमोगुनी है, मुझे केवल उसके मस्तक में चमकता डायमंड देखना है। उसका कोई तो गुण होगा, बस मुझे वही देखना है।
धारणा के लिए सदा योग युक्त रहना है, श्रीमत पर चलते रहने का अभ्यास करते रहना है। अब घर जाना है, इसलिए वानप्रस्थ अवस्था में सत्व प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। सेवा के लिए लाइट हाउस बन सबको परमात्मा का रास्ता बताना है, बुद्धि हद से निकाल बेहद में रखनी है। चिंतन, अंतिम विनाश का समय सामने है, करोड़ों मनुष्य मरेंगे, नेचुरल कैलेमिटीज होंगी। उस दृश्य को देखने के लिए अपनी स्थिति को एकरस बनाने का अभ्यास करना है। स्मृति में रखा है, कलयुग में है कांटों का जंगल, संगम युग पर फूलों का बगीचा बन रहा है। देखो, सतयुग में हम सदा सुखी रहते हैं, एवर हेल्दी, एवर वेल्दी, एवर हैप्पी। चेकिंग रखी है, ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहना है। ओम शांति। ओम शांति। सो मान लिया मैं भ्रिकुटी के मध्य चमकता हुआ डायमंड हूँ। योगाभ्यास में लिया कि शिव बाबा हमारा माशूक है, हम सब उसके आशिक हैं। माम एकम याद करो तो पाप कट जाएंगे। धारणा करी कि योग युक्त रहना है और श्रीमत पे चलना है। सेवा के लिए है लाइट हाउस बन सबको रास्ता बताना है। चिंतन है श्रीमत पर योग युक्त रहने वाले ही मौज में रहेंगे। स्मृति रही कि अभी हम वानप्रस्थी है, याद रखना है कि वापस घर जाना है। चेकिंग करी कि सबको आत्मा रूप देखना है और स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। ओम शांति। ओम शांति। आज मैं सामान रखा, मैं लाइट हाउस हूँ। और दूसरा जो बाबा ने बताया कि याद के लिए देह सहित देह के सर्व संबंध को छोड़ मामे कम याद करो। तो और तीसरा है जो अपना धारणा की पॉइंट, वो टाइम वेस्ट नहीं करना है और आज्ञाकारी बनना है। और चौथा है सेवा के लिए कि डायमंड बन डायमंड सबको डायमंड देखना है। और पांचवा है कि सुनाई हो रही है, मीन्स जो बाबा ने बोला आज मीठे बच्चे तुम्हारी सुनाई हो रही है, मीन्स 63 जन्म से हम पुकार रहे थे, आज उसका सुनवाई हो रही है। तो और छठा जो चिंतन के लिए बुद्धि को बेहद में कैसे रखना है, फायदा क्या है, उसका चिंतन किया। और सातवां तो चार्ट देंगे बाबा को सोने से पहले। ओम शांति। ओम शांति। मैं बोलूं भाई जी? हाँ, बोलिए। आज का स्वमान है मैं ओबीडियंट सर्वेंट हूँ और मैं लाइट हाउस हूँ। ये 2 स्वमान लिया। योग अभ्यास, मामेकम याद करते रहो तो पाप कट जाएंगे। अशरीरी आय से पवित्र थे, अशरीरी होकर जाना है। धारणा, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है क्योंकि घर वापस जाना है। सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। सर्विस की पॉइंट, ट्रेन में भी सबको समझाना है बेहद का बाप स्वर्ग का रचयिता है, भारत में स्वर्ग था। शिव जयंती पर भी समझाना है सबको, रास्ता बताना है लाइट हाउस बनकर। चिंतन, मुख्य बात है हम पूरा पुरुषार्थ कर विश्व का मालिक बने। ये मुख्य बात आज की मुरली में बताई बाबा ने। स्मृति, मुझे डायमंड बन, डायमंड को देख बेदाग डायमंड बनना है। चेकिंग, मन और बुद्धि को मनमत से खाली रखा कि नहीं, और आज्ञा बाबा की मानी कि नहीं, ये चेकिंग पॉइंट। ओम शांति। ओम शांति। मैंने सम्मान लिया कि मैं जो है वो बेदाग डायमंड हूँ और अभ्यास किया, बार बार घर में आने जाने का, परम धाम में आने जाने का अभ्यास किया। और स्मृति रखी कि मैं डायमंड हूँ और जो अन्य देहधारी हैं वो भी डायमंड है, उनको बार बार देखने का जो है वो अभ्यास किया। और सेवा की कि सेवा का पॉइंट रखा कि लाइट हाउस बन जो है वो सबको रास्ता दिखाना है। और धारणा का किया कि अब हमें घर जाना है तो सतो प्रधान बनने का अभ्यास करना है। और
अब जो है वो चेकिंग में तो बस यही किया कि हमें जो है अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। अब कोशिश तो की, पर अब देखो कुछ सफलता मिली, कुछ नहीं मिली। और चिंतन किया कि हमें जो है वो विश्व का मालिक बनना है, तो अपना जो है पुरुषार्थ करना है। ओम शांति। ओम शांति। सबका हो गया कि अभी कोई बहन भाई है? ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति कर लो। स्वयं ओम बोलिए। शांति बताओ। हाँ जी, हाँ जी। योगाभ्यास तो यही किया कि मेरे को किसी प्रकार का भी अपने पर जो भी कमी कमजोरियां हैं, यानी कि मैं हीरा हूं तो हीरे को कैसे साफ स्वच्छ रखना है, तो उसके ऊपर बाबा से किरणें लेकर अपने अंदर की कोई भी अगर कमी कमजोरी है उसको दूर करके अपने को भरपूर किया। और धारणा में भी यही किया कि टाइम वेस्ट मेरे को नहीं करना है, आज पूरा दिन बाबा के साथ ही रहना है मन मना भर बन के। और सेवा में ये है कि वो सब भरपूर अपने को करने के बाद जहां भी जाऊं लाइट हाउस बन के सबको रास्ता दिखाने की कोशिश करती रहूं। और चिंतन भी यही रहा कि मेरे मेरे से आज कोई भी तरह की कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, ताकि कोई दाग ना लगे, चाहे मनसा वाचा चाहे कर्म ना है। और स्मृति यही रहे कि टाइम मेरे को वेस्ट नहीं करना है। और चेकिंग में भी यही है कि कितनी देर मैंने अपने आप को बाबा के साथ जोड़ा और कितनी देर मैंने बाबा से भूली या साइड में लिया कि अपने को दूर रखा उससे। ओम शांति। ओम शांति। आज ना दिन भर जो सुबह ही मुरली सुनी और पॉइंट आया ना कि आप बेदाग डायमंड और डायमंड वन डायमंड को देखना है, तो आज का पार्ट जैसे हॉस्पिटल में था, डिफरेंट डिफरेंट चीजें सब आई गई, पर वो डायमंड ने बड़ा अच्छा बजाया कि डायमंड डायमंड देखते जाओ। और स्वयं बेदाग की स्मृति तो रखी, बस डायमंड डायमंड देखते सारी चीजें जो है ना बहुत क्या बोलते हैं डायमंड रूप में ही हो गई। तो डायमंड डायमंड का हिसाब मतलब चलते चलते जो है ना आज घर आ गए। ओम शांति। किसी का कोई ओम पॉइंट? ओम शांति। हाँ श्रेष जाएगा आपको। हाँ जी, अब मैं कर देती हूँ, थोड़ा जल्दी में हूँ। कोई अगर रहता होगा तो फिर बाद में हो जाएगा। ओम शांति। आज बाबा ने बहुत अच्छा पॉइंट भी बहुत अच्छा दिया। आज तो जो धारणा का है कि अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, और आज बिल्कुल भी नहीं हुआ। जितना रहा कोशिश में यही रहा कि टाइम वेस्ट ना हो, बस बाबा की याद में रहे। तो फिर आगे बाबा ने जो वरदान दिया वो भी ऐसे ही है कि बेदाग बेदाग बनो, और बेदाग ही देखना है दूसरों को, और बेदाग डायमंड बनना है। संबंध संपर्क में आते डायमंड बन, डायमंड को देखने वाले बेदाग डायमंड भव। कोई भी दाग ना हो डायमंड में, ऐसा बनना है तुम्हें। फिर बाबा ने आगे डिटेल में बताया कि बाप दादा की जो श्रीमत है, डायमंड बन डायमंड को देखना है। चाहे कोई आत्मा काला कोयला हो, एकदम तमोगुणी हो, लेकिन आपकी दृष्टि पड़ने से उसका कालापन कम हो जाए। आपकी ऐसी दृष्टि हो कि किसी को भी आपको ना दिखे उसका कालापन, तो इसका मतलब उसका कालापन खत्म हो गया। अमृत वेले से रात तक जितनों के भी संपर्क संबंध में आओ, सिर्फ डायमंड बन डायमंड देखते रहो। किसी भी विघ्न अथवा स्वभाव के वश डायमंड पर दाग नहीं लगना चाहिए। चाहे अनेक प्रकार की परिस्थितियों के विघ्न आए, लेकिन आप ऐसे पावरफुल बनो जो उसका प्रभाव आप पर
ना पड़े और आपका भी कोई गलत प्रभाव दूसरों पर ना पड़े, ऐसी तुम्हारी दृष्टि वृत्ति होनी चाहिए और परिस्थितियां भी सही होनी चाहिए कि किसी का विघन, भाई कोई विघन आता है तो उसमें तुम्हें पावरफुल ही रहना है, कमजोर नहीं बनना। ओम शांति। बाबा ने आगे स्लोगन जो दिया है, मन और बुद्धि को मन मत से सदा खाली रखने वाले ही आज्ञाकारी हैं। बाबा कहते हैं अपने मन पथ पे नहीं चलना, बाप की आज्ञा पर चलना है। वही शुद्ध बुद्धि और सदा अपने मन को साफ रखने वाले होते हैं। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। थैंक यू। आज बाबा ने स्मृति दिलाई कि हमारी वानप्रस्थ अवस्था है और बाबा भी वानप्रस्थ अवस्था में ही जो है ब्रह्मा का तन लेते हैं 60 वर्ष की आयु में, और योग के लिए कि विनाश के समय एक रस स्थिति रहे, और स्वमान लिया कि मैं चमकता डायमंड हूँ, और धारणा कि मैं आज्ञाकारी हूँ, और चिंतन के लिए कि ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती, ज्ञान के लिए श्री श्री शिव बाबा ही हैं और श्री देवता हैं, और सर्विस के लिए कि मैं भी बाप समान ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। किसी का कोई पॉइंट रह रहा है तो वेलकम है, नहीं तो फिर आगे के अव्यक्त बाप दादा के महावाक्यों को लेते हैं। आज 12 दिसंबर 1978 के बाबा के महावाक्य हैं, परोपकारी कैसे बने। आज बाबा ने हमको हमारे जीवन में जो धारणा युक्त जो बातें होनी चाहिए वो सारी की सारी जो है समझाई है, जिसको हमें अपने जीवन में एक एक शब्द जो है, एक बात को अपने जीवन में धारण करते हुए उसका स्वरूप बनते हुए रहना है। विशेष तौर पर बाबा ने आज दो बातें जो विशेष धारणा की जो बात बताई है, ब्रह्मचारी अर्थात ब्रह्मा के आचरण पर चलने वाले ब्रह्मचारी और सदा परोपकारी। अब तक तो हम यही समझते थे परोपकारी किसी को खाना खिला दिया, किसी को कपड़े दे दिए, किसी को रास्ता दिखा दिया, 2 पैसे दे दिए, शायद ही हम परोपकार हैं। बाबा ने इस चीज को बिल्कुल आज अलग हटकर बहुत जो है जीवन में जो परोपकारी की जो परिभाषा है वो बड़े संक्षेप में और बड़े अच्छे तरीके से हमको समझाए कि जीवन में ये जो धारण करोगे तभी अपने आप को सदा परोपकारी कह सकते हैं। अब बाबा जो है अपने हर बच्चे को चाहता है कि मेरा एक एक बच्चा जो है जल्दी से जल्दी संपन्न और संपूर्ण बन जाए। इतनी चिंता हमें नहीं जितने बाप को हमारी है, क्योंकि बाप है ना वो। चलो मुख्य तौर पर बाबा के महावाक्यों को पूरे विस्तार में सुनते हैं। हेडिंग है परोपकारी कैसे बने, और बाबा का जो टाइटल है गुणों के सागर सदा दाता सर्वशक्तिवान शिव बाबा बोले। आज रूहानी फुलवाड़ी अर्थात सदा रूहे गुलाब बच्चों के संगठन को देख बाप दादा हर एक बच्चे की विशेषता को देख रहे हैं। बाबा की कितनी जबरदस्त आत्मिक दृष्टि है, हर बच्चे की विशेषता को देख रहे हैं कि रूहे गुलाब बच्चे मेरे कैसे हैं। 3 प्रकार की विशेषताएं हैं। नंबर 1, सदा अपनी रूहानियत की स्थिति में रहने वाले अर्थात सदा खिले हुए। रूहानियत की स्थिति होगी तो चेहरे पर मुस्कुराहट होगी, मुस्कुराता हुआ चेहरा होगा, किसी भी प्रकार से चेहरा मूंझा हुआ नहीं होगा। दूसरे, रूहानियत की स्थिति अनुसार सदा काल खिले हुए नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे थे जिनके चेहरे सदा खिले हुए नहीं होते हैं, खिले तो होते हैं लेकिन सदा काल नहीं, क्योंकि निश्चय स्वरूप होने के कारण रूप की सुंदरता अच्छी है। तीसरे, बाप से स्नेह और संबंध के आधार से आधे खिले हुए होते हैं, खिले हुए होते हैं आधे,
उसके बावजूद भी स्नेह और संबंध की खुशबू समाई हुई है। एक पूरे सदा खिले हुए, दूसरे सदा काल नहीं खिले हुए, तीसरे आधे अधूरे खिले हुए, लेकिन खुशबू तीनों बच्चों में है। तो ऐसे रूहे गुलाब की फुलवाड़ी को देख बाप दादा सदा खुशबू लेते रहते हैं। अब अपने आप से पूछो, मैं कौन? कि सदा खिले हुए, या कभी कभी खिले हुए, या आधे खिले हुए। नंबर 1 बनने में जो कुछ कमी रह गई है उसको संपन्न कर संपूर्ण बनो, क्योंकि संपूर्ण बाप के बच्चे भी बाप समान संपूर्ण चाहिए। हर एक बच्चे का लक्ष्य भी संपूर्ण बनने का है। तो लक्ष्य प्रमाण सब लक्षण स्वयं में भरकर संपन्न बनो। इसके लिए विशेष धारणा पहले भी बाबा ने सुनाई थी, सदा ब्रह्मचारी अर्थात ब्रह्मचारी और सदा परोपकारी। परोपकारी की परिभाषा सहज भी है और अति गुह्य भी है। इसको ऊपर ऊपर से हल्के में नहीं लेना, इसको जो है अपने जीवन में कहाँ तक उसका स्वरूप बनते चले उसको जो है मैच करते हुए चलना है। नंबर 1, परोपकारी अर्थात हर समय बाप समान हर आत्मा के गुण मूर्त को देखते हैं। जैसे बाप जो है स्वयं आत्मा समझ हर आत्मा के गुण को देखते हैं। अभी बाबा ने कितने सुंदर तरीके से हर बच्चे को जो है रूहे गुलाब की खुशबू देखी। तो बाबा कैसे भी कमी कमजोरी होती है हम बच्चों के गुणों को देखते हैं। हम लौकिक में बाप परमात्मा के आगे गुण तो गाते हैं, परमात्मा अवगुण ना चित धरो। जब हम अपने लिए कहते हैं कि मेरे अवगुण चित ना धरो, तो बाबा वो हमारे से भी अपेक्षा रखता है कि हमें भी किसी के अवगुण नहीं देखने हैं। नंबर 2, परोपकारी किसी की भी कमजोरी व अवगुण को देखते हुए भी अपनी शुभ भावना से सहयोग की कामना से अवगुण को देखते हुए भी उस आत्मा को भी गुणवान बनाने की शक्ति का दान देंगे। कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं है, कमी कमजोरी हर एक में किसी में है। ये अपनी नजर का होनी चाहिए कि नजर का चश्मा कौन सा पहना हुआ है, अवगुण देख रहे हैं या गुणों को देख रहे हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। अवगुण देखेंगे तो वो अवगुण हमारे अंदर आते चले जाएंगे। जब हम किसी भी की कमजोरी को या अवगुण को देखते हैं तो हमारे अंदर भी कमजोरी अवगुण आ जाते हैं, और जब हम किसी के गुणों को देखते हैं तो वो गुण भी हमारे अंदर आ जाते हैं, हमें भी उत्साह मिलता है। हर आत्मा में कोई ना कोई गुण है। नंबर 3, परोपकारी अर्थात सदा बाप समान स्वयं के खजानों को सर्व आत्माओं के प्रति देने वाले दाता रूप होंगे। ज्ञान सूर्य बाप से खजाने लेकर उन आत्मा को अपने अंदर अपने खजानों को समेटते हुए अपने खजाने भरते हुए अन्य आत्माओं के प्रति भी हमें उन खजानों को ज्ञान गुण शक्तियां दुआएं संकल्प श्वास ये सब हमें उन खजानों हर आत्मा के प्रति जो भी हमारे संबंध संपर्क में आती हैं उनको देना है। दाता रूप, दाता के बच्चे हैं तो दाता रूप हमारा होगा। नंबर 4, परोपकारी सदा स्वयं को खजानों से संपन्न बेगमपुर के बादशाह अनुभव करेंगे। जब खजानों से संपन्न हो जाते हैं तो किसी भी प्रकार का कोई रंज शोक चेहरा मुरझा हुआ नहीं होता। हमेशा बेगमपुर के बादशाह, बादशाह के पास क्या उसका चेहरा बड़ी अपनी फकर में रहता है, फकर में कि मेरे पास सब कुछ है। तो हमें भी परमात्मा ने जो सब कुछ दे दिया, बेगमपुर का बादशाह बना दिया। बेगमपुर जिसके अंदर कोई भी गम ना हो, संकल्प में भी गम के संस्कार अनुभव ना हो। नंबर 5, परोपकारी अर्थात सदैव विशेष रूप से अपनी मनसा अर्थात संकल्प शक्ति द्वारा, वाणी की शक्ति द्वारा, अपने संग के रंग द्वारा, संबंध के स्नेह द्वारा, खुशी के अखुट खजाने द्वारा अखंड दान करता रहेगा। मनसा संकल्प वाणी संग संबंध, उसके पास जो भी खजाने हैं भरे हुए वो हमेशा दान करता रहेगा। दाता के बच्चे दान दिए बिना नहीं रह सकेगा।
कोई भी आत्मा संपर्क में आवे तो खुशी के खजाने से संपन्न होके जाए। कहते हैं ना, साम संबंध पर कोई भी आत्मा आपके पास रोती हुई भी आए, मुरझाई हुई भी आए, तो हमेशा खुश होके जाए। ऐसे अखंड दानी होंगे। विशेष समय व संपर्क वाले अर्थात कोई कोई आत्मा के प्रति दानी नहीं। ये नहीं कि समय आएगा, लौकिक में दान करते हैं समय के अनुसार। कोई दिन होते हैं जिन दिनों जो है खास तौर पर, जैसे ग्रहण वगैरह होते हैं या संक्रांत वगैरह होती हैं, इस तरह कुछ दिन हैं उसमें दान जरूर करते हैं। और किसको करते हैं? वो भी किसी को जो अपना जिसको चाहते हैं उसको दान देते हैं, जिसके प्रति मन नहीं मिलते उसे दान भी नहीं देते हैं। बाबा ने उसको क्लियर कर दिया कि विशेष समय या संपर्क वाले अर्थात कोई कोई आत्मा के प्रति दानी नहीं, लेकिन सर्व के प्रति सदा महादानी होंगे। कैसी भी आत्मा आए उसको भी रहम दिल बन ज्ञान गुण शक्तियों का दान देना है। छठी बात, परोपकारी स्वयं मालामाल होने के कारण किसी भी आत्मा से कुछ लेकर के देने के इच्छुक नहीं होंगे। उनके अंदर लेने की भावना नहीं होगी। उनके संकल्प में भी कभी नहीं ये आएगा ये करे तो मैं करूं, ये बदले तो मैं बदलूं, वो कुछ तो बदले तभी तो मैं कुछ बदलूं। संकल्प में भी ये ख्याल नहीं आएगा। उसके मन में हमेशा यही भावना रही कि ये बदले ना बदले, लेकिन मैंने अपने आप को बदलना है। तो जो ऐसी भावना रखते हैं वही परोपकारी है। महादानी बनने के बजाय सौदा करने वाले तो सौदागर बन जाते हैं। अक्सर ख्याल क्या आता है, परमात्मा के मंदिरों में भी जाते हैं तो कहते हैं परमात्मा तो मेरा ये काम कर देना, मैं 1.25 का प्रसाद चढ़ाऊंगा, 11 रुपए का, 21 रुपए का, 101 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। वहां सौदेबाजी तो है वो, कि तुम काम करोगे तो मैं प्रसाद चढ़ाऊंगा, काम मेरा नहीं होगा तो प्रसाद किस चीज का। लेकिन बाबा ने हमें महादानी बनने के लिए कहा नहीं कि मुझे देते रहना है। वो तो लौकिक में पदार्थों में जो है विनाशी धन के लिए हम ऐसा बात करते हैं। हमने तो परमा रहम दिल बनकर बाप दादा ने हमें महादानी बनने का पाठ पढ़ाया है। कोई कैसा भी हो, कितना भी अपकारी हो, मुझे उस पर उपकार करना है। कैसी भी आत्मा हो, क्रोधी आत्मा हो, मुझे उस पर रहम की वर्षा करनी है, शांति का दान देना है। कभी मन में ये ख्याल ना आए कि ये देगा तो मैं दूंगा, ये इतना करेगा तो मैं करूंगा। क्या सारी उम्र मैं ही झुकता रहूंगा, मैं ही देता रहूंगा? कब तक करूंगा मैं? ये अक्सर हमारे सबके ख्याल में आता रहता है। बाबा ने इसी चीज के लिए यू टर्न करने के लिए कहा कि अब तक जो किया सो किया, अब यहीं से यू टर्न। जब अन्य आत्मा किसी भी कमजोरी के वश है, परवश है, संस्कार के वश है, स्वभाव के वश है, प्रकृति के साधनों के वश है, इतनी चीजों के जब आत्मा वश होगी, परवश होगी, तो उस आत्मा की स्थिति समझ सकते हैं क्या होगी। एक भिखारी की स्थिति बन जाती है। और जो भिखारी है जिसके अंदर कुछ स्वयं कोई शक्ति नहीं, तो शक्तिहीन हो गया। तो ऐसी आत्मा हमेशा जो है शक्तियों के खजानों से खाली रहती है। महादानी भिखारी से एक नया पैसा लेने की इच्छा नहीं रख सकते। ये बदले तो, या कुछ सहयोग करे, या कुछ एक कदम तो आगे बढ़ाए। अक्सर क्या होता है, संबंध संपर्क में एक दूसरे के प्रति कभी ना कभी मन मुटाव हो जाते हैं, तो एक ईगो एक खड़ी हो जाती है। पहले ये माफी मांगे, ये झुके तो मैं झुकूं ना। वो नहीं झुकता, सामने वाला नहीं झुकते, और वो लड़ाई हमारी हफ्ता महीना सालों निकल जाती है, और फिर वो संस्कार ही बन जाता है। चाहते हुए भी नहीं बदल सकते। क्यों? कि ऐसी आत्मा परवश है, शक्तिहीन है। तो ऐसे संकल्प सहयोग की भावनावश परवश शक्तिहीन भिखारी आत्मा से क्या रख सकते हैं? कुछ लेकर कुछ देना उसको परोपकारी नहीं कहा जाता, ये तो सौदा हो गया। सातवीं बात, परोपकारी अर्थात भिखारी को माला माल बनाने वाले।
ऐसी आत्मा जो प्रकृति के वश है, परवश है, संस्कार के वश है, स्वभाव के वश है, तो आत्मा वो भिखारी ही हो गई ना। वो कर दे तो मैं दूं। तो बाबा कह रहे हैं कि परोपकारी वो जो ऐसी भिखारी को भी माला माल बना दे, अपकारी के ऊपर भी उपकार करे, गाली देने वाले को गले लगाए, अपने परोपकारी की शुभ भावना से, स्नेह से, शक्ति से, मीठे बोल से, उमंग उत्साह के सहयोग से ऐसी दिल शिकस्त आत्मा को शक्तिवान बना दे, अर्थात भिखारी को बादशाह बना दे। उसको कहा जाता है परोपकारी। 8वां पॉइंट, परोपकारी त्रिकालदर्शी होने के कारण हर आत्मा के संपूर्ण सहयोग को सामने रखते हुए, हर आत्मा की कमजोरी को परखते हुए उसी कमजोरी को स्वयं में धारण नहीं करेंगे, उसका वर्णन नहीं करेंगे। एक लौकिक में चलते हैं, कैसी भी कमजोरी हो मिट्टी पाओ उस पर, आगे बढ़ो। अगर कमजोरी देखते रहेंगे तो वो आत्मा फिर कैसे खड़ी होगी, और वो कमजोरियां अपने अंदर आ जाती हैं। लेकिन अन्य आत्माओं की कमजोरी का कांटा कल्याणकारी स्वरूप से समाप्त करो, उसको दुआएं दो, इसको सकाश दो कि ये आत्मा परवश है, इसका रोल ऐसा है, ये खड़ी नहीं हो पाई। अभी 2 दिन पहले हमने मुरली पढ़ी थी ना, कि ऐसी आत्माएं जिनकी टांगों में ही जान नहीं, वो क्या खड़ी होगी। उसको कहो तुम दौड़ लगाओ, कैसे दौड़ लगाएगी वो। उसको शक्ति देनी है, उसकी टांगों की मालिश करनी है, उसको उमंग उत्साह से बढ़ाना है। कांटे के बजाय कांटे को भी फूल बना देंगे। ऐसे परोपकारी सदा संतुष्ट मणि के समान स्वयं भी संतुष्ट होंगे और सर को भी संतुष्ट करने वाले होंगे। कमाल यह है जो होपलेस में भी होप पैदा करे। परोपकारी क्या? ऐसी आत्मा जिसके अंदर जो अपनी उम्मीद ही खो चुकी है, जीवन से हताश, निराश, परेशान है, और उसके अंदर ऐसी उम्मीद भरे कि वो उछलने लगे, नाचने लगे। ये है परोपकारी। 9th पॉइंट है, जिसके प्रति सब निराशा दिखाएं, ऐसे व्यक्ति व ऐसी स्थिति में सदा के लिए उनकी आशा के दीपक जगा दें। आज के समय में हर आदमी पैसे से तो बहुत संपन्न होता जा रहा है, लेकिन अंदर कहीं अगर कुरेद के देखे, उसके अंदर एक छुपा बहुत बड़ा डिप्रेशन फैलता जा रहा है, निराश हो रहा है, क्योंकि संबंध संपर्क में जो प्यार की आशा रखता है वो प्यार उसको मिल नहीं रहा है। मैटेरियलिस्टिक दुनिया में जीता जा रहा है, आशा हर एक से रखता है, लेकिन निराशा हाथ लगती है, क्योंकि कलयुग की तमोगुनी स्थिति हो गई है। बाबा का कि ऐसे व्यक्ति को भी उनके अंदर भी जीवन जीने की आशा के दीपक जगा दें। अर्थात ये जो ज्ञान बाबा ने हमें दिया है, ये ज्ञान उनके जीवन में, इस रोशनी को उनके जीवन में भी जगा दें। जब आपके जड़ चित्र अभी तक अनेक आत्माओं का अल्पकाल की मनोकामना ये पूर्ण कर रहे हैं, मंदिरों में हमारे ही जड़ चित्र बने हुए हैं, लोग आकर जो है हाथ जोड़ते हैं, शीश नवाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, तो वो मनोकामना के लिए ही तो आते हैं। जब जड़ चित्र में वो अभी तक आ रहे हैं और मनोकामना पूरी कर रहे हैं, तो चैतन्य रूप में अगर कोई आपके सहयोगी भाई व बहन, परिवार की आत्माएं बेसमझी व बाल हट से अल्पकाल की वस्तु को सदाकाल की प्राप्ति समझ, अल्पकाल का मान शान नाम, अल्पकाल की प्राप्ति की इच्छा रखती है, तो दूसरे को मान देकर स्वयं निर्माण बनना यही परोपकार है। हर आत्मा चाहती है कि मुझे पूछे, नाम मान शान की बीमारी सबको लगी हुई है। अगर वो इस चीज से खुश होती है तो उसको खुश कर दो, लेकिन साथ साथ उसको ये ज्ञान भी समझा दो कि ये तो अल्पकाल का नाम शान है, असली जो है सदा काल का मान शान चाहिए, तो ये ज्ञान है।
ज्ञान से जो है उसको एक परिवर्तन करना है, उसकी नजर जो है बदलनी है, उसके अंदर जो एक सोचने की जो शक्ति है उसका परिवर्तन करना है। पहले अपना करना हो तभी हम दूसरों का कर पाएंगे। यह देना ही सदा के लिए लेना है। जैसे अनजान बच्चा नुकसान वाली चीज को भी खिलौना समझता है तो उसको कुछ देकर छुड़ाना होता है। छोटा बच्चा होता है, उसको आग का पता नहीं होता, वो आग की तरफ लपेटता है। हम उसको समझाते कि नहीं बेटे ये नुकसान देगा, उसको और कुछ देते हैं, उसको उस जगह से हटा देते हैं, क्योंकि हट से सदा काल का नुकसान हो जाता है। ऐसे बेसमझ आत्माएं भी उस समय अल्पकाल की प्राप्ति को अर्थात सदा के नुकसानकारी बातों को अपने कल्याण का साधन समझती हैं। ऐसी आत्माओं को जबरदस्ती इन बातों से हटाने से कशमकश में आकर उनके पुरुषार्थ की जिंदगी खत्म हो जाती है। हमने भी कई बार देखा है, ज्ञान में भी कई आदमी आते हैं, वो भी चाहते हैं कि हमें नाम मान शान मिले। अगर उनको जरा सा नाम मान शान नहीं मिलता है तो वो नाराज हो जाते हैं। तो यह बाबा ने हमको समझाया, तो फिर दीदियां ऐसी स्थिति में क्या करती हैं, वो उसको नाम भी देते हैं, मान भी देते हैं, शान भी उसकी बढ़ाते हैं, और धीरे से उसको समझा भी देते हैं कि ये कुछ नहीं रखा, ये नीचे गिराने वाली चीजें हैं। हमारे इस लौकिक दुनिया के सामने नाम मान शान की क्या इच्छा रखो कि बाबा के सामने मान नाम शान होना चाहिए ना। तो जब उसको हम इस तरह का जो नुकसान के बारे में बताते हैं कि ये नुकसान है, ये पैदा है, तो वो समझ जाती है। इसलिए कुछ देकर के सदा के लिए छुड़ाना, ऐसे युक्ति युक्त चलन से स्वतः ही अल्पकाल की भिखारी आत्मा बेसमझ से समझदार बन जाएगी। जब युक्ति युक्त चलन से हम उनको समझाएंगे तो वो भी भिखारी आत्मा जैसे बेसमझ से समझदार बन जाएंगी। स्वयं महसूस करेंगे कि ये अल्पकाल के साधन है। ऐसी बेसमझ आत्माओं के ऊपर भी परोपकार करना। ऐसे परोपकारी स्वतः ही स्वयं उपकारी हो जाते हैं। ये जो ऊपर 10 बातें बताई, ये 9 बातें जब हम दूसरों को देते हैं, दूसरों के प्रति पहले तो अपने ही जीवन में धारण करना है, तभी हम जो है ये दूसरों को ये परोपकार की भावना समझा सकते हैं, उनके अंदर ये भावना जागृत कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें पहले जो है ये जीवन में अपने धारणा स्वरूप बनना है, तभी हम जो है महादानी अधिकारी जो है बनते चले जाएंगे। समझा परोपकारी की परिभाषा क्या है? याद क्या बाबा दे रहे हैं, ऐसे परोपकारी ही सर्व आत्माओं द्वारा दिल की आशीर्वाद के अधिकारी बनते हैं। ऐसे परोपकारी आत्माओं के ऊपर सदा सर्व आत्माओं द्वारा प्रशंसा के पुष्पों की वर्षा होती है। स्वयं परमात्मा जो है प्रशंसा के पुष्पों की वर्षा करते हैं ऐसे परोपकारी आत्माओं के ऊपर। ऐसे बाप समान सदा उपकारी, स्वयं और सर्वप्रति शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना रखने वाले, अखुट खजानों के मालिक, अखंड दानी, दिल शिकस्त को शक्तिशाली बनाने वाले, भिखारी को सदाकाल का बादशाह बनाने वाले, ऐसे श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। कुछ क्षण बाबा की याद में रहते हैं, फिर हम अपने आज के प्रश्न को लेते हैं। ओम शांति। ओम शांति। पहला प्रश्न अनीता बहन और मीतू बहन के साथ है। बाबा ने 3 प्रकार की विशेषताएं बताई हैं, उनको समझाएं। ओम शांति।
बहुत बहुत शुक्रिया भाई जी आपका, बहुत अच्छे से मेरे डिस्क्राइब की। बाबा जो है आज अपनी रूहानी फुलवाड़ी के रूहे गुलाब बच्चों को देख रहे हैं। तो ये कितनी खुशी की बात है कि हम बाबा की रूहानी फुलवाड़ी के बच्चे हैं। और उसमें भी बाबा ने देखा कि 3 प्रकार की विशेषताएं बच्चों में देखी बाबा ने। पहली विशेषता बाबा ने देखी कि जो सदा अपनी रूहानियत की स्थिति में रहने वाले हैं, उनको बाबा ने सदा खिले हुए कहा है। सदा रूहानियत की स्थिति में रहने का मतलब जो स्वयं भी अपनी रूहानियत में रहते हैं और दूसरों को भी रूह के रूप में ही देखते हैं। जैसे बाबा ने आज बोलना है, डायमंड बन, डायमंड को देखना है। तो जितना रूहानियत में रहते हैं उतना नशा चढ़ा रहता है। तो सदा खिले हुए, उस सदा शब्द बाबा ने यूज किया है। तो दूसरा जो क्वालिटी बताई बाबा ने कि रूहानियत की स्थिति अनुसार सदा खिले हुए नहीं है, लेकिन निश्चय स्वरूप होने के कारण रूप की सुंदरता अच्छी है। उनको बाबा में निश्चय है, लेकिन सदा रूहानियत में नहीं रहते। तो वो बाबा ने डेफिनेशन बताई है कि परमात्मा में निश्चय है, इसीलिए कभी रूहानियत में कभी नहीं रूहानियत में। तो रूप की सुंदरता, मतलब जैसे गुलाब फूल से कंपैरिजन कर रहे हैं ना बाबा हमारा, तो जैसे गुलाब का सुंदर देखने में सुंदर लगता है, वो बाबा बता रहे हैं कि क्योंकि बाप में निश्चय है और कभी रहते हैं रूहानियत में कभी नहीं रहते हैं। तो सुंदरता, मतलब तो उसको शॉर्ट में बाबा ने अच्छा वर्ड हमारे लिए यूज किया। तीसरा बाबा ने कहा कि बाप से स्नेह और संबंध के आधार से आधे खिले हुए होते भी स्नेह और संबंध की खुशबू समाई हुई है। तो यहाँ पे तीसरे प्रकार का जो बताया है कि जितना बाबा से स्नेह है बच्चों का, उसमें तो बाबा कहता है सब बच्चे पास हैं, क्योंकि अगर स्नेह नहीं है तो बाप से संबंध भी नहीं जुड़ सकता है ना। किसी से संबंध जोड़ने के लिए स्नेह तो होना बहुत जरूरी है। तो बाबा से स्नेह है और बाबा से रिलेशन जोड़ा है उन्होंने कोई ना कोई, तो बाबा कहते हैं स्नेह और संबंध की खुशबू है, इसलिए वो आधे खिले हुए हैं। तो ये 3 प्रकार की विशेषताएं बाबा ने बताई कि रूहे गुलाबों की फुलवाड़ी को देखते हुए बाप दादा भी जो है सदा खुशबू लेते रहते हैं। बाबा कितनी मस्ती से और कितने उससे ना बाबा की विशेष बच्चों की विशेषताओं को बता रहे हैं। तो बाबा ने कहा है कि अपने आप को हमें देखना है कि मैं कौन सा इसमें से मुझ में विशेषता है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू अशोक भाई जी, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने मुरली। और अनीता दीदी ने वैसे सारे पॉइंट्स क्लियर कर ही दिए हैं, बट स्टिल 3 टाइप्स ऑफ स्पेशलिटीज जो बाबा आज देख रहे हैं। पहली है अपनी रूहानी फुलवाड़ी की 3 बाबा जो विशेषताएं देख रहे हैं। 3 टाइप के गुलाब देख रहे हैं। एक तो सदा अपनी रूहानियत की स्थिति में रहने वाले, सदा ही खिले हुए। दूसरे, रूहानियत की स्थिति अनुसार सदा खिले हुए नहीं है, कभी कभी, अर्थात रूप की सुंदरता अच्छी है, सदा खिले हुए नहीं है, लेकिन वो भी फूल बहुत सुंदर है। क्योंकि सुंदर क्यों है? क्योंकि निश्चय का फाउंडेशन पक्का है। थर्ड टाइप के रोज बाबा ने बताए हैं। स्नेह और संबंध के अनुसार आधे खिले हुए होते भी स्नेह और संबंध की उनमें खुशबू समाई हुई है। बाबा के साथ संबंध और बाबा के साथ स्नेह, उतनी खुशबू अर्थात वो गुण और शक्तियां उस अनुसार समाये हुए हैं उनमें। इस प्रकार से बाबा 3 प्रकार के बच्चों को देखते हैं सारे ही गुलाब, रूहे गुलाब, लेकिन एक पूरे खिले हुए हैं, एक थोड़े खिले हुए हैं, और एक तीसरे हैं जो स्नेह और संबंध के आधार से खुशबू फैलाने वाले हैं। बाबा खुशबू लेते रहते हैं अपनी रूहानी फुलवाड़ी। सदा खिले हुए रूहे गुलाब बनने में कोई कमी रह गई है तो उससे बाबा ने कहा है दूर करो, संपन्न बनो, संपूर्ण बनो। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू अनीता बहन, नीतू बहन। नेक्स्ट प्रश्न जो है सुमन बहन और रूमी बहन से, बाबा ने विशेष धारणा के लिए क्या लक्ष्य दिया है? ओम शांति। आप बोलिए।
थैंक यू अशोक भाई और बाकी दोनों बहनों ने बहुत अच्छा क्लियर किया। प्रश्न था बाबा चाहते हैं कि सॉरी बाबा चाहते हैं कि हम नंबर 1 बने। हमारे में बाबा चाहते कि हमारे में जो भी कमजोरी रह गई है उसको हम खत्म करें। तो हम नंबर 1 बाबा की यही चाहना है कि मेरे सब बच्चे नंबर 1 और संपूर्ण बने। तो हमारा भी यही लक्ष्य है कि हम बाप समान संपूर्ण बने। तो बाबा के समीप संबंध में आने के लिए बाबा ने आज विशेष धारणाई के लिए 2 लक्ष्य दिए। एक है ब्रह्मचारी और दूसरा है सदा परोपकारी। तो बाबा ने इसको ब्रह्मचारी को लास्ट मुद्दे में क्लियर किया था कि ब्रह्मचारी अर्थात हमें ब्रह्मा बाप समान आदि से अंत तक हमने पवित्र जीवन अखंड पवित्र जीवन जीना है। तो अगर हमारी पवित्रता खंडित हुई तो हम बाप के समीप संबंध में नहीं आ सकते। और साथ में ही जो दूसरी धारणा बाबा ने दी है कि हमें परोपकारी बनकर हर आत्मा के गुण मूर्त बनकर हर आत्मा के गुणों को देखना है और उन्हें मनसा व वाणी की शक्ति द्वारा उन्हें खुशियों के खजाने का हमें अखंड दान, ऐसे बाबा ने कई 9 पॉइंट्स बताए हैं परोपकारी बनने के। तो हमारा लक्ष्य भी यही हो। ओम शांति। शुक्रिया आप सबका। ओम शांति। बाबा ने जो है हर एक बाबा ने बताया कि हर बच्चे का जो लक्ष्य है वो संपूर्ण बनने का है। तो हमें जो है लक्ष्य प्रमाण सर्व लक्षण स्वयं में भरकर जो है वो हमें संपन्न बनना है, तभी हम जो है वो बाप समान बन सकते हैं। और इसके लिए जो है बाबा ने विशेष धारणा बताई है सदा ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी मतलब ब्रह्मचारी और सदा परोपकारी, कि हमें जो है एक तो बाप समान बनना है, किसी की कमजोरी व अवगुण को देखते हुए जो है उसको शुभ भावना से सहयोग देना है, खुशी के खजाने से संपन्न रहना है, किसी को भी नहीं देखना है, अपने को देखना है और अपने आप को ही बदलना है। और बाबा ने आगे जो है परोपकारी के 9 गुण बताए हैं, तो वो तो आगे और बहनें बताएंगी। ओम शांति। थैंक यू सो मच बहन रूबी बहन। अगला प्रश्न हम देते हैं। बाबा ने परोपकारी बनने के लिए मुख्य 9 बातें जो समझाई हैं वो अपने जीवन में पुरुषार्थ कर इन बातों को कितना धारण कर पाए, हम सबके पुरुषार्थ के लिए अपने अनुभव सहित बताना जी। पहले सुरेश बहन पहला पॉइंट बताएंगे। ओम शांति। बाबा ने कहा है कि परोपकारी का पहले तो मतलब पता होना चाहिए भी क्या होता है। तो इसका मतलब होता है पर उपकार करना। कोई भी कमी कमजोरी किसी की देखनी है तो उसको देखते हुए वर्णन नहीं करना। अगर वर्णन करेंगे तो फिर उसमें अपना भी नुकसान कर बैठेंगे और सामने वाली आत्मा का तो होगा ही सही। तो फिर बाबा कहते हैं तुम हर समय अपने बाप के समान ही बनो और हर किसी के गुण देखो। जैसे अभी अभी आप अशोक भाई जी सुना रहे थे, तो उन्होंने कहा किसी के भी अवगुण देखोगे तो उसमें तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। इसलिए किसी के अवगुण देखने के लिए, कमजोरी देखनी है, उसके ऊपर मिट्टी पा दो। भाई हमें कुछ नहीं दिखाई दिया। मुझे इतना अच्छा लग रहा था ये वाला पॉइंट। तो मैंने कहा देखो, जो जो चीजें हमारे माइंड में आए बाबा ने पहले से ही सेट कर रखी हैं। भाई किसी के अवगुणों को नहीं देखना, इसको कहते हैं बाप समान परोपकारी। अब ये दूसरा आगे वाला ये बताना है क्या? नहीं, जो दूसरा पॉइंट था दूसरी बहन बताएंगी। अच्छा धन्यवाद चलो सुरेश बहन। ठीक है, थैंक यू। बलविंदर बहन। हाँ जी, ओम शांति सभी को। शुक्रिया सभी का। बाबा ने जो हमें परोपकारी बनने के लिए 9 गुण बताए हैं, उसमें दूसरा है कि हमें कभी भी किसी भी सामने वाली आत्मा का कोई भी हमारे संबंध संपर्क में
कोई भी हमें दिखते ना, हम किसी के अवगुण नहीं देखना, क्योंकि बाबा ने हमें बोला कि हमें गुणग्राही बनना है। हम गुणग्राही बनेंगे तो हमारे गुणों में वृद्धि होगी। तो अगर हम किसी के अंदर कोई कमजोरी या कोई कमी या अवगुण देखते हैं ना, तो हमारे अंदर हमेशा यही भावना रहनी चाहिए, उसको किस तरह सहयोग दे कि वो उसके जो अवगुण है वो दूर हो जाए। जो उसके अंदर कमजोरी है पहले तो उसको साकाश देंगे, फिर उसको सहयोग देंगे, शुभ भावना रखेंगे, तो फिर क्या होगा, वो आत्मा भी जो है वो गुणवान बन जाएगी। और उसको हम मनसा वाचा कर्मणा शक्तियों का दान देंगे, तो वो आत्मा। तो बाकी अपना एक्सपीरियंस ये है कि जिस दिन जैसा क्वेश्चन आता है ना, तो मुझे लगता है कि वो परिस्थिति हमारे सामने ऑलरेडी बाबा ने प्रैक्टिकल रूप में भी भेजी होती है नहीं आ रही ना। बलविंदर अब बहन की? हाँ जी, नहीं, आप आवाज आ रही हमको है? आ रही है हमको तो। अब प्रीति अब बहन आ आप रही है, चेक करो। अब आ रही है, अब आ रही है। हाँ जी। हमें जो है अभी जैसे हम जिस दिन जैसा क्वेश्चन आता है ना, मुझे लगता है बाबा प्रैक्टिकल में भी हमारे सामने वैसी ही सिचुएशन लाता है। क्योंकि अब संबंध संपर्क में तो दिन भर कितनी आत्माएं आती है ना, कई बात हम क्या क्यों में आ जाते हैं। पर अटेंशन रखा कि किसी भी आत्मा के हमें अवगुण नहीं देखने, बल्कि हम जब शुभ भावना रखते हैं ना, तो वो आत्मा जल्दी चेंज होती है। क्योंकि वो जो वाइब्रेशन होती है ना, वातावरण बाबा कहते हैं ना, वाइब्रेशन से वायुमंडल बनता है। तो वो बन के जो है ना, उससे वो आत्मा की रियलाइजेशन आती है, तो वो खुद ही सोच के चेंज होता है, हमारे कहने से कोई चेंज नहीं होता। तो बाबा ने हमें यही सिखाया कि परोपकारी बनना है, तो सबके प्रति शुभ भावना रख के सबके अवगुणों को गुणों में परिवर्तन करने की उनको शक्तियों का दान देना है। ओम शांति। थैंक यू बलविंदर बहन। ओम प्रीति बहन। ओम शांति, बहुत सुंदर। मेरे लिए थर्ड पॉइंट है परोपकारी। तो परोपकारी का तो सभी ने बताया है कि परोपकारी का अर्थ है कि कैसे हम उपकार करें। और परोपकारी के लिए बाबा ने बड़ी अच्छी 9 डेफिनेशंस दी हैं, जिसमें तीसरी है परोपकारी अर्थात सदा बाप समान स्वयं के खजानों को सर्व आत्माओं के प्रति देने वाले दाता रूप। तो बाबा हमें रोज मुरली में यही सिखाते हैं कि दानी बनो, दाता बनो, महादानी बनो। तो जो अगर हम बाबा के बच्चे हैं तो हमारे जो बाबा के पास खजाने हैं वो हमारे पास भी होंगे, और जो हमारे पास खजाने हैं उसे हमें सिर्फ अपने तक नहीं रखना। अगर हम सर्व आत्माओं को देंगे तो हमारे खजाने और बढ़ेंगे। बाबा रोज कहते हैं जितना देंगे उतना बढ़ेंगे, तो हमें उन खजानों को दान देते रहना है, देते रहना है। और जब हम देते रहेंगे तभी हमारा दाता रूप होएगा। तो हमें जितने भी बाबा से खजाने मिले हैं, और वही जैसे बलविंदर बहन ने कहा कि आज दिन भर में बड़े आत्माओं से, तो कोशिश यही रही कि जो भी है कोशिश करके देते रहें, देते रहें। तो दाता रूप हमारा तभी होएगा जब हम बाबा के समान बाबा से मिले हुए खजानों को बांटते रहेंगे। ओम शांति। थैंक यू प्रीति बहन। नेक्स्ट विनीता बहन। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि परोपकार के बारे में पूरा डिटेल में सभी बहनों ने भी बताया। बाबा तो बहुत खजाने रोजी भर भर के हमको दे रहे हैं। तो परोपकारी सदा स्वयं को खजानों से संपन्न बेगमपुर के बादशाह अनुभव करेंगे। बेगमपुर का जहाँ पर कोई भी गम नहीं, संकल्प में भी गम के संस्कार ना हो। क्योंकि बाबा ने हमें जो खजाने दिए हैं, जो प्राप्तियां कराई हैं, वो प्राप्तियां करके हम बहुत खुश हैं। जब खुश हैं तो फिर कोई गम के संस्कार नहीं है। तो अब वो खुशी को अपने तक नहीं रखना, उसको दूसरों को भी बांटने का प्रयत्न भी करना है, कोशिश भी करनी है, अपने चेहरे द्वारा, चलन द्वारा और मुख द्वारा, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों से सबको देने की कोशिश करनी है। ये परोपकार है, सिर्फ अपने ऊपर नहीं कि अपने ऊपर कृपा। उन खजानों को अपने प्रति यूज करेंगे तो ये अपने ऊपर कृपा है, लेकिन दूसरों के ऊपर भी करेंगे तो ये परोपकार है। ओम शांति। थैंक यू विनीता बहन। नेक्स्ट रोमा बहन। रोमा बहन आवाज सुन पा रहे हैं? लगता है वो शायद बिजी होंगे। अर्चना बहन आप ले लें अपना पॉइंट। शांति। बाबा ने आज बोला है परोपकारी के लिए मतलब सर्व को देना, महादानी की संज्ञा दी है। परोपकारी आत्मा को अखंड दानी की, क्योंकि वो बाबा से भरपूर आत्माएं हैं ना, सारा खजाना बाबा ने दे दिया ज्ञान गुण शक्तियों का। तो वो किसी भी आत्मा को संपर्क में आने वाली आत्मा को खजाने दिए बिना रह नहीं सकती, चाहे वाणी से, संकल्प से, हाँ, कर्मणा से, संबंध संपर्क से सारे खजाने लुटाती है। तो वो बाप समान आत्मा होती है।
तो परोपकारी जो होता है वो कभी भी मतलब किसी से कुछ मांगने की इच्छा नहीं होगी कि कुछ ले, संकल्प में भी ऐसी भावना नहीं होगी कि कोई परवश शक्तिहीन आत्मा से कोई भी लेने की भावना नहीं होगी। क्योंकि अगर हम कुछ ले रहे हैं तो फिर हम दाता नहीं हुए ना, दाता के बच्चे नहीं हुए, तो फिर परोपकारी नहीं कहलाएंगे। तो बाबा ने ये बताया है कि हम स्वयं माला माल आत्माएं हैं, तो कभी ये नहीं आएगा हमारे संकल्प में भी कि ये बदले तो मैं बदलूं, ये करे तो मैं करूं। हाँ, मैं 10 बार परिवर्तन करूंगी लेकिन ये एक बार तो कर ले। तो ऐसी भावना जो अगर मेरे मन में है तो मैं परोपकारी नहीं हूँ। तो इसके ऊपर कल की जो वाणी थी ना, उसमें एक सीनियर बहन का सुन रहे थे, तो उन्होंने ये बताया कि जो आत्मा जो भी कर रही है ना मेरे साथ, तो वो मतलब मुझे साक्षी होके ये देखना है कि ड्रामा के अनुसार वो एकदम एक्यूरेट कर रही है, मेरे हिसाब किताब के अनुसार एक्यूरेट कर रही है। तो मुझे कुछ भी किसी से मतलब सूक्ष्म में भी ये ना हो कि ये बदल जाए, ये मेरे साथ अच्छा बर्ताव करे, क्योंकि वो तो एक्यूरेट पार्ट बचा रही है। तो बाबा ने कहा कि महादानी बनने के बजाय अगर हम ऐसी भावना रखते हैं तो सौदागर बन जाते हैं, है ना। तो इतना देगा तो मैं दूंगी, जैसे लौकिक में होता है ना। तो बाबा ने कहा कि वो दे मतलब लेने का संकल्प कभी भी नहीं होगा। तो ऐसे बाबा ने कहा कि सदा अपनी शक्तियों का जो खजाना है भरपूर होने के वश के कारण वो सदा माला माल होंगे, और जो माला माल होता है वो कभी किसी से मांगता या लेने की इच्छा नहीं रखता, बस उसको ये रहता है कि मैं देता जाऊं देता जाऊं। तो हम दाता के बच्चे हैं, इसीलिए हमको अब ये ही करना है कि हमको अपने जो परोपकार का अर्थ है, सारे अखुट खजाने हमें सब पे निरंतर न्यौछावर करने हैं। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू अर्चना मैम। नेक्स्ट रितु बहन। रितु बहन आवाज पहुंच रही है? चलो नेक्स्ट ले लेते हैं, वो बाद में अपना पॉइंट ले लेंगे। रजनी बहन आप सुनाए 8 नंबर। जी जी जी। ओम शांति। क्वेश्चन पढ़ेंगे। 8वां पॉइंट बाबा ने हाँ जी, परोपकारी का समझाया है, वो बता दीजिए। ठीक 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 है जी। त्रिकालदर्शी होने के कारण हर आत्मा के संपूर्ण सहयोग को सामने रखते हुए हर आत्मा की कमजोरी को, त्रिकालदर्शी पहला शब्द ही ऐसा है कि परोपकारी त्रिकालदर्शी, यानी मैं कौन, मेरा कौन, दूसरा मैं आज क्या हूँ, कल क्या होंगी, और फिर मैं पहले क्या थी हूँ। तो ये तीनों चीजें मुझे पता है, और ये पता है कि मैं हूँ किसकी संतान, और सामने जो इस जगह आई हूँ तो मैं क्या करने आई हूँ। मेरे भाई हैं सारे, मैं हूँ वो आत्मा जिसमें ही सारी शक्तियां हैं पहले से ही, और मेरे गुण भी ऐसे हैं। और बाप बनना मैंने क्या है, तो मेरे को उसी के अनुसार पुरुषार्थ भी करती हूँ। और मैं इसलिए करती हूँ, पहली बात कि मैं उस परमपिता परमात्मा की संतान हूँ जो निस्वार्थ प्यार करता है, निस्वार्थ देता है, जो भी करता है वो निस्वार्थ करता है और दूसरे के कल्याण के लिए करता है, और हर एक के गुणों को देख के करता है। तो मुझे भी वो सारे गुण मेरे अंदर जब आ जाते हैं, उस वक्त जब मैं आज सोच के उस हिसाब से जब करती हूँ, तो मेरे अंदर वो कोई कमी नहीं रह जाती जिसकी वजह से मैं सामने वाले के साथ कैसा व्यवहार कर रही हूँ, कैसा मैं सोच रही हूँ, क्या उसको चाहिए वैसा मैं दे रही हूँ नहीं दे रही हूँ। क्योंकि मैं देवता कुल की संतान, मैं देवता बनने वाली हूँ, मैं देता हूँ, लेवता नहीं हूँ। तो उस हिसाब से जब मेरी दृष्टि पड़ती है तो उस तरह से वो परोपकार करना। दूसरी बात ये भी आती है कि बाबा ने कहा है कि यहाँ अब हमें समझ आ गई है कि मैं आई हुई हूँ। तो बाबा कितनी बार कहते हैं, क्या तुम्हें चीत्कार सुनाई नहीं देती, उनकी पुकार नहीं सुनाई देती।
तो मेरे को तो बाबा ने ज्ञान दे दिया ना। तो जैसे माँ बाप कहते हैं हर बार, मिल बांट के खाया करो भाई बहन हो तुम। तो जब मुझे पता चल गया मेरा भाई है सामने वाला, और मुझे इतने खजाना इतना कुछ मिला है, उसको जरूरत है तो मैं क्यों नहीं दूं। भर भर के देना है उसको, भर भर के देना है, क्योंकि वहां से तो इतना फ्लो है, इतना आ रहा है। वहां से लो इधर देते जाओ, वहां से लो इधर से देते जाओ। तो ये वाली भावना जब समझ आती है, हमें पता है कि हम हैं ऐसे। और इसके बाद उसका भला कर भला तो हो भला, देना ही लेना। ये भी मेरे बाप ने सिखाया है, बाप की सारी चीजें बताई हुई हैं। और फिर ये भी है कि सामने वाला जो है ना, वो क्यों है ऐसा, अपने संस्कार वश। उसका ड्रामा में रोल है, उसका संस्कार ऐसा है, तो वो तो उसका कोई कसूर ही नहीं है। उसको चाहिए तो दूं ना, क्यों नहीं देना मैंने। तो इस भावना में जब हम बैठते हैं ना, तो मुझे लगता है इतना सहज और इतना अच्छा लगता है। जब हम सभी, जब ऐसा कुछ होता रहता है ना, और उस दिन हम करते रहते हैं सारा कुछ, तो कितना कितना अच्छा अपने को ही लगता है। आत्मा इतनी प्रसन्नचित रहती है ना, हाँ ये पूरी आज पूरी खुराक हो गई हमारी। और कहीं जहां भी नेगेटिविटी आई तो अपने मन को ही अच्छा नहीं लगता। तो यानी कि खुद को खुश करना है। कई बार बचपन में जब यंग एज में भी भक्ति बहुत करते थे, तो मुझे क्वेश्चन करते थे लोग, क्या है अभी से ऐसे कर रही है, बुढ़ापे में करते हैं ये। मैं कहती हूँ नहीं, मुझे टू मेक मी सेटिस्फाइड, टू मेक मी हैप्पी, मुझे अच्छा, मुझे खुशी मिल रही है इसलिए मैं करती हूँ। मुझे ये नहीं इंतजार करना मैं बूढ़ी होंगी, मुझे अच्छा लगता है। तो हम त्रिकालदर्शी, हमें सब समझ आ गई, बाबा ने जब बता दी। इसके बावजूद भी अगर हम परोपकार नहीं करते हैं, तो इसका मतलब ज्ञान हमारा सिर्फ सुना सुनाया है, प्रैक्टिकली में करना है। ओम शांति। गणेश जी के हैं रमनी भाई, विजय भाई। ओम शांति। रमणी भाई जी कीजिए फर्स्ट। ओम शांति। अ, इसमें जो 9th पॉइंट है, इसमें बाबा ने जो बताया वो बिल्कुल क्लियर समझा दिया बाबा ने। जैसे बच्चों के लिए हम करते हैं, बच्चे खेलना पकड़ते हैं तो उसको फिर हम कुछ दे के चाकू छुड़ा लेते हैं, चाकू पकड़ते हैं खेलना दे के। तो यही बाबा इसमें समझाया है। परोपकारी ना, अपना सम्मान मान सम्मान को ना देख के थोड़ा झुकना भी पड़े, तो अपना झुक के किसी आत्मा को खुश करना है, प्रश्न मतलब किसी को आगे बढ़ाना है, तो अपने को झुका के और थोड़ा सा मान शान को त्याग करके उसको भी मान दे के आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि मालूम है अभी संगम युग थोड़ा सा समय है हमारे पास, तो थोड़े से समय में सबको लेके चलना है और जल्दी जल्दी करना है। सब संपूर्ण बनेंगे तब जाके जाके आगे सतयुग बनेगा, अकेले से तो नहीं होगा। तो इसीलिए अपना मान शान त्याग करके आगे बढ़ना है। बाबा ने इसमें इस तरह से यही समझाया है। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर भाई साहब, सभी ने बहुत अच्छे पॉइंट किए। आज के महावाक्यों के ऊपर ना हम 1-2 दिन अमृत वेला अपने आप कर सकते हैं। मतलब इतनी मनसा सेवा भी होगी और खुद की भी क्लीनिंग होगी। ओम शांति। बहुत सुंदर पॉइंट है कि होपलेस में भी होप पैदा कर दें। बाबा ने जो कमाल का पॉइंट बताया है, क्योंकि ना वाकई में ही जब कोई निराशा वाली चीज हो यार, हम उसमें आशाएं पैदा कर दें। ये जो सारा 9 पॉइंट है ना, ये हर रोज हम अपने सेंटर में दीदियों द्वारा ये पूरा पाठ बजाते हैं। कई बार कोई नए आते हैं, कैसे आगे बढ़ाना, कैसे करना। यहाँ एक और भी कहा है ना कि कहीं उनको ना समझी के कारण पुरुषार्थ से वंचित ना रह जाए। किसी को हर एक को थोड़ी बोलते हैं कि आप नहीं हर रोज मुरली में आया करो। कई अपनी मजबूरी बताते हैं। एक हमारे साथ सीनियर बैठते हैं, वो बीच में चले जाते हैं। मैं कहा भाई साहब थोड़ा क्यों नहीं रस लेते। मैंने दीदी से बात की है। नेचुरली दीदी ने तो हर एक को साथ जोड़े रखना है, क्योंकि उनको अंदर की गहराई पता है कि इनको आज नहीं तो कल वो समझ आ जाए, वो प्राप्ति हो जाए, सो दैट ये ऑटोमेटिक ही लग जाए सारे करना है। इवन हमें भी जब शुरू हुए थे, संडे संडे आ जाओ, चलो सैटरडे संडे आ जाओ, चलो थर्सडे आ जाओ, चलो शाम को आ जाओ, करते करते लग गए ना। तो यहाँ बाबा इसी तरीके से कहते हैं कि भाई आपके जो चैतन्य सॉरी
चित्र हैं, मूर्तियां हैं, उनके अल्पकालीन का कितना होता है, और चैतन्य में हमारे जो भी नए आने वाले या किसी भी कारण के उनकी कोई समझ अब कम ज्यादा है, तो उनको इतना उनकी इच्छाओं को पूरा कर दो, इतना परोपकार कर दो सारा, कि उनको भी समझ आ जाए और वो भी जो ना इसका पूरा लाभ ले लें। तो इस तरीके से बाबा ने ये कहा है कि ऐसी आत्माओं को जबरदस्ती इन बातों से हटाने से कशमश में आकर पुरुषार्थ की जिंदगी खत्म हो जाती है। हाँ, ताकि उनका पुरुषार्थ में इंटरेस्ट बना रहे, धीरे कम ज्यादा जैसे भी है, तो कुछ ना कुछ देकर सदा के लिए युक्त युग चलना स्वतः ही अल्पकाल की भिखारी आत्मा बेसमझ से समझदार बना देगी। हमें नहीं समझाना, समझदार बना देगी, जो धीरे धीरे करते करते स्वयं महसूस करेंगे यह अल्पकाल के साधन है। एक वो सीन भी मेरे को याद है, एक बार ऐसे ही सेवा का पाठ था और अर्चना बहन बिठा रही थी, और एक भाई सीनियर तो था नया, वो रुष्ट हो गया, इस बहन ने तो ड्यूटी करनी अच्छा करना, तो अभी वो सबको सीट छोड़ के आगे देता है। समय आता है, सब चीजें हो जाती हैं। तो हमें हर एक को इसी से बाबा ने मतलब इतने इस लेवल तक हमें बताया है कि ऐसे परोपकारी स्वयं उपकारी हो जाते हैं और देना ही स्वयं प्रति मिलना हो जाता है महादानी। तो वाकई में एक एक वर्ड को हम जीवन में धारण करें, तभी जो है बाप समान बन पाएंगे। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। थैंक यू रमनी भाई, विजय भाई। रोमा बहन और रितु बहन रह गए हैं, अगर वो पॉइंट शेयर कर सकते तो बहुत अच्छा है। थैंक यू भाई साहब, बहुत सुंदर, सभी का शुक्रिया। हम्म, 5 नंबर पॉइंट पॉइंट था, हाँ जी, परोपकारी अर्थात सदैव विशेष रूप से अपनी मनसा अर्थात संकल्प शक्ति द्वारा, वाणी की शक्ति द्वारा और संग के रंग द्वारा, संबंध के स्नेह द्वारा, खुशी के अखुट खजाने द्वारा अखंड दान करता रहे। तो ये लाइन बार बार पढ़ें तो सोचना पड़ेगा कोई दान बचा है क्या। तो बाबा ने उसको समराइज कर दिया कि जो कोई भी आपके संपर्क में आए तो वो जो है खुशी के खजाने से संपन्न होकर जाए। तो ऐसे बाबा ने कहा कि ऐसे अखंड दान करना है। और बाबा कहते कि ऐसा ना हो कि मतलब लौकिक में क्या होता है, कोई विशेष दिन होता है, कोई पर्व, कोई उत्सव या कोई एनिवर्सरी, बर्थडे, ऐसे ना, तो या कोई विशेष संपर्क में किसी के हम आते हैं या कोई हमें इनवाइट करता है या हमें किसी पर रहम आ जाता है ना, उसकी सिचुएशन परिस्थिति देखकर। तो बाबा ने कहा ऐसे वाले तुमको दानी नहीं बनना है, लेकिन सर्व के प्रति सदा महादानी, ऐसा अखंड दानी बनना है। तो और सबसे बड़ा जो रहम अपने ऊपर है वो है खुद को आत्मा देखना, और यही दूसरे को भी, और यही हम अपने प्रति भी मतलब अपने आप को हम दान क्या वरदान देते हैं जब हम अपने आप को चमकता डायमंड देखते हैं, और संबंध संपर्क में हमारे जो भी आता है उसको भी जब हम डायमंड देखते हैं। ये बहुत ही श्रेष्ठ मनसा सेवा है। और जैसे कभी किसी के भी संपर्क में आओ तो एक ना मतलब किसी को मिलके या तो हमें बहुत दुख होगा, मतलब एक फीलिंग आएगी या रहम की भावना आएगी या बहुत ही खुशी होगी, या जैसे वो जो लौकिकता में जैसे किसी को देख के थोड़ी ईर्ष्या आएगी, जलन आएगी, मतलब उसकी स्थिति या वो कुछ देख के, या किसी को देख के कॉम्पिटिटिव फीलिंग आएगी ऐसे। लेकिन
मतलब सबसे जो श्रेष्ठ वाइब्रेशन होती है ना, किसी को हम मिले हैं जानते भी नहीं है, उसको देख के हमें खुशी सी हो रही है, क्योंकि वो खुद उसके वायुमंडल ऐसा है, वो हमें ऐसी वाइब्रेशंस आती है, तो हमारी से भी वही सेम जो है रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो बाबा ने तो बहुत मतलब ये सब जो फीलिंग्स थी, ये तो अब हम इन पे हमें समझ आ गई है कि ये सब हमारे मन के खेल है, हमें इनमें फंसना नहीं है। इन जनरल जैसे मैं एक एग्जाम्पल दे रही थी कि हम किसी के घर भी जैसे जाते हैं ना, सपोज फर्स्ट टाइम, तो कहीं हमें लगता है बड़ा अच्छा लगता है, और कहीं जाके लगता है एकदम से बस चले, जल्दी से काम होए और हम चले। तो ये मतलब रिफ्लेक्शन होता है उस जगह का भी, जो वायुमंडल वहां पे रहने वाले लोगों ने बनाया होता है। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू रोमा बहन। रितु ओम बहन। ओम शांति। अब मेरा था कि भिखारी को माल बनाने वाले, तो बाबा कहते हैं कि भिखारी किसको कहते हैं। बाबा कहते हैं मैंने तुम्हें इतने माल खजाने दिए हैं, फिर भी तुम मांग रहे हो शांति दो, शक्ति दो, मुझे ये दो, तो हम भिखारी हुए ना फिर। तो बाबा हम तो सर्वशक्तिमान की संतान है, तो हम कैसे ऐसे, हमने ना देना है ना, जब हम खुद में भरेंगे अपने अंदर तभी हम दे पाएंगे। तो अब कार्य के उपकार करने वाले, अब कार्य मतलब जैसे मैंने एक मुरली में पढ़ा था कि उसमें था कि मैं ही मरूं, मैं ही झुकूं, मैं ही सहन करूं, ये सब लिखा हुआ था उसमें। तो मेरे मन में आया कि नहीं, पहले तो आया कि नहीं मैं कैसे करूं सब कुछ, लेकिन फिर धीरे 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 सफलता मिलती चली गई। वो इतना घर कर गई वो बातें मेरे दिल में। तो आज जैसे हम कहते हैं कि मुझे प्यार दो तो मैं प्यार दूं, मुझे इज्जत दोगे तो मैं तुम्हें दूंगी, ये हमें नहीं करना है, ये परोपकार नहीं हुआ है। तो बाबा इसलिए कह रहे हैं कि गाली देने वाले को भी गले लगाना है। माने कोई हमारी निंदा कर रहा है, कोई हमारी चुगली कर रहा है, या कोई भी हमारी बुराई कर रहा है, तो हम उसको भी, उस पर उपकार करें। और कैसे करेंगे उपकार? शुभ भावना से। जब हम शुभ भावना देते हैं, स्नेह से, शक्ति से, मीठे बोल से, उत्साह उमंग के सहयोग से, तो वो आगे बढ़ता है, वो जो आत्मा है। और दिल शिकस्त को शक्तिमान बना दे, अर्थात भिखारी को बादशाह बना दे। अब बाबा ने हमें क्या बादशाह तो बना दिया ना, हमें बेगमपुर का बादशाह कहा ना बाबा ने आज, कि कोई गमी नहीं है, कोई गम के संस्कार नहीं है, क्योंकि खुशियां दे दी बाबा ने इतनी सारी। और जैसे मेरे अनुभव भी था कि एक अशोक भाई के मित्र थे, वो बहुत बीमार हो गए, उनको कोरोना हो गया। तो मुझे जब पता चला तो मैंने उनको एक मैसेज लिख के भेजा, थे तो बाबा के शब्द ही, लेकिन मैंने लिख के भेजा कि आप बिल्कुल ठीक है, आप ऐसा छोड़ दो अपने आप को। रोज मैंने उनको 1 महीना रोज मैं मैसेज करती थी, रोज मैं उनके लिए मेडिटेशन करते थे दोनों, तो वो बिल्कुल ठीक हो गए। तो उन्होंने कहा कि आपके शब्दों ने ही मुझे ठीक कर दिया। तो ये बहुत वैसा अनुभव था हमारे साथ। लेकिन हमने कहा हमारे शब्द नहीं है, ये हमारे बाबा के शब्द है, हमें बाबा ने सिखाया है, इतना संपूर्ण बनाया, खुश बनाया, तभी हम आपको खुशी दे पाए ना। तो इसलिए हमें यही उपरोपकार है कार्य पे, तभी हम हमारा कल्याण होगा। ओम शांति। थैंक यू रितु बहन। किसी का कोई और मन चिंतन है शेयर कर सकते हैं। चलो बाबा को याद करते हैं। प्रभु से मिला है जीवन, प्रभु को कर दे अर्पण। प्रभु से मिला है जीवन, प्रभु को कर दे अर्पण। सबका भला हम करते चले, सबका भला हम करते चले, हर्षित हो धरा गगन। बस उसका कहना माने, फिर सब कुछ वो ही जाने। बस उसका कहना माने, फिर सब कुछ वो ही जाने।
उसी